हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब तैयारी में लगे हैं क्या? और कईयों के क्या है, कंफ्यूजन है कि कॉम्पिटिशन्स कब आएंगे, नोटिफिकेशंस कब निकलेंगे, वैकेंसीज कब आएंगी, ठीक है, आरएस कब आएगी, सीईटी कब आएगी, ईयूआरओ आएगी कि नहीं आएगी, ये सारी चीजें। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं आज के वीडियो में, ठीक है, सारी की सारी वैकेंसीज, सारी की चीजें क्या है आपकी इसी साल आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएंगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा क्या हो, लेट हो जाए, उसका भी एक कारण है। वो कारण ये है, हम इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि वो कारण क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके क्या है, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं, जिसके अंदर ही क्या है आपकी ईओ की पोस्ट आती है, क्या आती है, ईओ की क्या पोस्ट आती है, ठीक है। तो उसके इलेक्शंस जो हैं इसी साल होने हैं, वो डिले हो रहे हैं, इसी साल होने हैं। और सरकार इलेक्शन से पहले क्या है, सारी की सारी जितनी भी आपकी जो शंकाएं हैं, शिकवे हैं, सारे के सारे क्या करेगी, दूर करेगी। आपकी सीटी भी निकाली जाएगी, क्या, आपके ईओआरओ भी निकाली जाएगी, आरएस भी आएगी, और बाकी वैकेंसीज जितनी भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह हैं, वो भी क्या है, सारी की सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो सभी आएंगी, सभी 26 में आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। हाँ, हो सकता है एग्जाम आपका 26 में ना हो, 2026 में, तो उस कंडीशन में, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी तो 4 से 6 महीने क्या है आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे। पर हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं, ईओआरओ के बारे में स्पेशली, ठीक है। और हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपको पहले से नहीं पता है, ठीक है, कि भी कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्या सिलेबस में आता है और आता है, क्या आपके पास में वो होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, और हम इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ मोटिव ये रहेगा कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वैकेंसी का सिनारियो क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वैकेंसी का सिनारियो क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आज की तारीख में किसी को भी नहीं पता है कि वैकेंसी कब आएगी, व्हेन विल द नोटिफिकेशन बी इश्यू, कि भी वैकेंसी कब आएगी, ये चीज किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, कोई भी नहीं जानता, इवन आरपीसी को भी नहीं पता कि वैकेंसी कब आएंगी, गवर्नमेंट में क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ये सारी चीजें क्या है, वहीं पर है। पूरी तरीके से कोई नॉलेज किसी के पास में अभी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी कब आएगी ये किसी को भी पता नहीं है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि वैकेंसी 2026 में ही मिलेगी आपको, ठीक है। मे बी एग्जाम जो हो वो हो सकता है आपका 2027 में हो, ठीक है। अगर 2026 में नहीं हो पाता है तो 2027 में आपका एग्जाम हो। वो उसका कारण ये है कि अगर आपकी वैकेंसी आज निकाली जाती है, मान लीजिए, ठीक है, ईओआरओ की वैकेंसी आज निकाली जाती है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि 4 से 6 महीने आपको लगभग क्या है, एग्जामिनेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आरपीएससी 3 महीने में आपको एग्जाम करवा देगी या कभी, तो इतना टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि भी पिछली बार जितने स्टूडेंट्स थे उससे डबल से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होंगे, इस बार इस एग्जामिनेशन को भरेंगे। क्या करेंगे, एग्जामिनेशन को भरेंगे, मींस करीब 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास मानकर चलिएगा आएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स इसके अंदर होंगे, चाहे पोस्ट 100 हो, ठीक है, 50 हो या 150 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स इसमें रहेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि जब कोई कहेगा कि 5 से 6 लाख स्टूडेंट रहेंगे, अगर 1 लाख स्टूडेंट, अगर वो कहेंगे कि 1 लाख स्टूडेंट हो तो कंपटीशन कैसा होगा, 5 लाख स्टूडेंट हो तो कंपटीशन क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि चाहे स्टूडेंट 1 लाख हो, चाहे 50,000 हो, ठीक है, चाहे स्टूडेंट 5 लाख हो, ठीक है, या स्टूडेंट 10 लाख हो, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन स्टूडेंट्स में बिल्कुल सेम रहेगा, क्लियर है, बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कंपटीशन हमेशा क्या होता है, टॉप के 50,000 के अंदर ही होता है, बाकी में कंपटीशन नहीं होता है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर स्टूडेंट ज्यादा आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, अगर स्टूडेंट कम आएंगे तो कंपटीशन आपका क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन उतना ही रहेगा चाहे आप कोई भी कंपटीशन क्यों ना दे रहे हो, चाहे आरएस दे रहे हो, चाहे एसआई दे रहे हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, किसी भी तैयारी, सभी के सभी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ टॉप 50,000 के अंदर ही क्या होता है क्लियर है, वो होता है। और अगर वैकेंसी ज्यादा आ जाती है, थर्ड ग्रेड आ जाती है, तो वो कंपटीशन फर्स्ट टॉप 1,00,000 में होता है। ठीक है, तो अगर आप आरएस दे रहे हैं तो 50,000 में कंपटीशन है, एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी 50,000 में कंपटीशन होता है, और अगर आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका कंपटीशन क्या होगा, 50,000 के साथ ही होगा। अगर आप उस 50,000 में हैं तो, अगर आप उसमें नहीं है तो आपको तैयारी थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, अपनी स्मार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप इस 50,000 में क्या हो, आए। अगर आप इस 50,000 में आना चाहते हैं तो आपको स्मार्टली क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दो चीजों पे बात करते हैं। एक तो हमें क्या है, स्टडी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब यूआरओ का एग्जाम आ रहा है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यूआरओ की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी और कंपटीशन के बारे में बात करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं कि इस कंपटीशन के लिए भी क्या है, हमें थोड़ा सा समझा दिया जाए कि हम किस तरह से क्या करें, तैयारी करें। आज हमारा मकसद सिर्फ ईओ और आरओ के लिए। तो पहली बात आपके लिए क्लियर है, वैकेंसी आएगी ही आएगी, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, और अगर ये वैकेंसी 2-2.5 महीनों में आ जाती है तो इसी 26 में क्या होगा, आपका वो हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा। अगर अगस्त तक ये वैकेंसी आ जाती है, जुलाई एंड तक के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टडी कैसे करनी है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक आप ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग मतलब लीजिए। क्लियर है, ऑफलाइन कोचिंग लगने का मतलब है आपका टाइम को वेस्ट करना या और करना। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वेल एंड फाइन। ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप अच्छी तरीके से कीजिए। आपको लगता है कि आप ऑनलाइन से कर सकते हैं तो अच्छी तरीके से कीजिए। कोई भी कोचिंग आपको लगती है कि भाई ये कोचिंग अच्छी है हमारे लिए, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। और एक चीज बता दूं, कोई भी कोचिंग ये नहीं होती है कि बहुत ज्यादा अच्छी है या कोई कोचिंग बहुत ज्यादा बेकार है। सभी कोचिंग्स क्या है, अच्छी होती है, सभी अच्छा काम करते हैं। कोई भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन, अगर गलत काम करेगा तो आगे जाकर रेपुटेशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हर इंसान हर जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, क्योंकि रेपुटेशन पे ही क्या है, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी क्या है, अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं है या कोई अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी ये कहता है कि हमारे यहां से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के पढ़ाए हुए में से क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, ये हो सकता है कि भी किसी के क्वेश्चन 2-1 कम आ जाए, किसी के 2-1 ज्यादा आ जाए, पर सभी में से क्या है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहां पर क्या आ जाती है, ऑनलाइन चीज आ जाती है कि भी ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आती है, फिलहाल आप रिकॉर्डेड का काम कीजिए। रिकॉर्डेड लेटेस्ट के अंदर अगर आपको चीज मिल जाती है, लेटेस्ट का कोचिंग मिलती है और वो रिकॉर्डेड बैच मिलता है, तो आप लीजिए। लाइव बैचेस आपके काम के नहीं है ऑनलाइन के अंदर, फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो ऑनलाइन की बात थी। अगर आप बात करते हैं सेल्फ स्टडी की, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन हमेशा इसी से ही होता है। सिलेक्शन हमेशा सेल्फ स्टडी से ही होता है। कोचिंग के बाद भी आप सेल्फ स्टडी ही करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी ही करते हैं। कोचिंग में बस ये होता है कि आपका थोड़ा सा वक्त बच जाता है, जो आप क्या करें, अगर आप मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, फिर उधर उधर से देखेंगे, सोर्सेस से इकट्ठा करेंगे, तो आपका क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उतना टाइम आपके पास में नहीं है और उतने रिसोर्सेज भी आपके पास में नहीं है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने होते हैं उनके पास में मैन पावर होती है, ह्यूमन रिसोर्स होती है, टेक्निकल स्किल्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपका वो टाइम बचा देते हैं, पर अल्टीमेटली आपको करनी सेल्फ स्टडी ही है। क्लियर, सेल्फ स्टडी ही आपको क्या होती है, करनी होती है। तो सेल्फ स्टडी इज बेस्ट थिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सेल्फ स्टडी और खास करके जो रूल्स वाला पार्ट है, उसमें तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें कोई भी आपको एक्सप्लेन कुछ भी नहीं कर सकता।
ठीक है, उसमें अगर रूल में कुछ लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ ही है, वो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और वहां पर भी क्या है, स्लाइड बना के आपको बताया जाएगा, हाँ इतना क्या लगता है, पेनल्टी लगती है, ठीक है, इतनी पेनल्टी लगती है। ये कमिटी है, इस कमिटी का चेयरमैन ये है, ये इस कमिटी के चेयरमैन के अंडर में काम करती है, ये कमिटी कलेक्टर के अंडर में काम करती है, ये कमिटी एसडीएम के अंडर में काम करती है। तो वो चीजें क्या है, कोई भी ये नहीं कहे, सबको एक ही चीज करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई भी बुक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में कोई बुक अच्छी लगती है तो वो ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के आपके अंदर आपको कोई भी बुक अच्छी लगती है तो क्या कर सकते हैं, आप वो बुक ले सकते हैं। कोई भी बुक अपने आप में ये नहीं कह सकती, कोई भी पब्लिशर ये नहीं कह सकता कि हमारे में से ही सारे क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है, हर बुक में से आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि रूल एज इट इज लिखा हुआ है तो एज इट इज उस क्वेश्चन में से, रूल में से चीजें आएंगी आएंगी, ठीक है। तो ये चीज होगी रूल्स की। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कर लेते हैं वो है, ठीक है, यानी सिलेक्शन के लिए कौन सा सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा सेक्शन ऐसा है अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने उस चीज को छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हम यहाँ किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो सेक्शन है पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, अब इसको अगर आप मिलाएंगे तो करीबन 25 से 28 क्वेश्चन बनते हैं 120 में से। ध्यान रखिएगा, सॉरी 25 से 28 नहीं, 40 से 45 क्वेश्चन के करीब बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है, सॉरी 25 से 28 नहीं, 25 से 28 तो आपके करंट में से आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के जो क्वेश्चंस है वो 40 to 45 क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटी और करंट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यही करंट जो है आपके पास में जो स्कीम्स का पार्ट आता है, पार्ट बी में, उसके अंदर से आ रहा है। क्या आ रहा है? स्कीम्स का पार्ट है, उसके अंदर से आ रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई लेटेस्ट में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, जो लेटेस्ट में अगर कोई अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है किसमें, किसी भी रूल के अंदर, ठीक है, तो वो भी आप करंट में पढ़ते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें क्या है कि जो 10th की क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, लोकल बॉडीज से क्या कर दी गई, हटा दी गई है। ठीक है, 10th की क्वालिफिकेशन क्या है, लोकल बॉडी से हटा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर वो 10वीं पास नहीं भी है तो भी क्या कर सकता है, चुनाव को लड़ सकता है। तो ये अमेंडमेंट किस में आ रहा था, करंट के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फिर से, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। ठीक है, पिछली बार अगर स्टूडेंट जो रहे थे अच्छी खासी तैयारी करके, बहुत अच्छी जिन्होंने तैयारी की थी, वो अगर रहे थे तो वो पॉलिटी और करंट अफेयर्स की वजह से ही क्या है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और जिन्होंने पॉलिटी और करंट अफेयर्स हैंडल कर ली थी, उनका क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और अगर थोड़ा सा हम बाकियों के बारे में बात कर लें तो रह जाती है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की जो ज्योग्राफी। ठीक है, तो अभी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती है, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए वो क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। और खास करके पिछले 3-4 साल के PYQs, ठीक है, जो अच्छी बुक आपको मिले जिसके अंदर क्या है, एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दिया गया हो, वो क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको साफ बता दिया है EORO के लिए क्या चीजें हैं,
चेंजिंग पैटर्न के बारे में हमने बात कर ली, ये है। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप जो नंबर मिलेगा आप उस पर क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इतनी ही बात की थी। हमने सिर्फ क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस किया था। ये 2 सेक्शंस आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। अगर ये तैयार हो गए आपके, तो ये मानकर चलिए 95 से 105 के बीच में आप, यानी 100 से ऊपर मार्क्स आप इजीली ले आएंगे EORO में। ठीक है, 120 में से 100 से ऊपर मार्क्स क्या हैं, आप इजीली EORO में ले आएंगे। और 100 से ऊपर लाने का मतलब ये है आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ठीक है, आपका सिलेक्शन क्या श्योर। बट गारंटी ये है, शर्त ये है कि ये 2 सेक्शन जो हैं आपके अच्छे से अच्छे क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, यानी पॉलिटी का हर कॉन्सेप्ट आपको पता हो, चाहे वो स्टेट पॉलिटी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो। प्रीएम्बल क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, गवर्नर की पावर्स क्या हैं, सीएम की पावर्स क्या हैं, जुडिशरी क्या करती है और क्या करती है, ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको अच्छी तरीके से करनी है। अगर ये नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भूल जाइएगा, ये सेक्शन आपके हाथ से निकल गया तो आप सिलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि बाकी जितने भी सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बराबर रहती है, सभी उसमें स्कोर कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर क्या होता है, उनको गड़बड़ आ जाती है। क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, और यहीं से क्वेश्चन क्या है, उनके हाथ से खिसक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और करंट में डीप लेवल की क्या कर पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स क्या रही है, पूछी जा रही है। सुपरफिशियल यानी सतही कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया था। पहली बात, EORO आएगी कि नहीं आएगी, तो मान के चलिएगा जरूर आएगी। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, फिर हमने ये भी बात की थी कि कोचिंग का क्या सिस्टम होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी कोचिंग लग रहे हैं, किसी भी कोचिंग पे, ठीक है, चाहे आप हमारे पास आ रहे हैं या किसी और के पास भी आ रहे हैं, तो आपकी 4 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपका कोर्स खत्म होता है या नहीं होता है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। 4 घंटे से ज्यादा की आपकी कहीं भी क्लास है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि आप जितना क्लास में करेंगे उसको रिकवर कर ही नहीं सकते। ठीक है, बढ़िया ये है कि कम आप ले और उसको डाइजेस्ट कर लें अच्छी तरीके से, जो आपके लिए फायदेमंद हो। अगर यहाँ पे आप 6 से 8 घंटे की क्लास लगाने लग गए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स के अंदर ऐसा होता है। और क्रैश कोर्स का भी मतलब ये होता है कि आपको पता होता है सारी चीजें, ठीक है, तो कोई ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट रह जाता है आपका, या ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह जाती है जो आप नहीं कहीं से कलेक्ट कर पाते, सोर्स कर पाते, तो वो आपको क्रैश कोर्स में क्या है, बता दी जाती है। तो वहां पर क्या है, आपको डिटेल में ना तो लिखवाया जाता है ना और किया जाता है। तो वहां पर अगर आपकी क्लासेस लंबी हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक तरह से रिविजन क्लासेस होती हैं। आप ऑलरेडी करके बैठे होते हैं, आप रिवाइज करते हैं, और जो आपके दिमाग में ऐसे डाउट्स होते हैं जो आप पहले कहीं पढ़ नहीं पाते या कर नहीं पाते, तो वो आपको क्लियर कर लेते हैं। तो क्रैश कोर्स के अंदर ऐसा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप जनरल में, नॉर्मल वे में कोचिंग पे जा रहे हैं, तो 4 घंटे से ज्यादा की आपकी क्लासेस नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो बंद कर दीजिए, वरना आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब ये है कि अगर आप 4 से ज्यादा घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ से जा रहा है, आप नहीं करवा पाएंगे सिलेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये फिर लास्ट में एडवाइस है, अगर आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, आप 8 घंटे की क्लास के बाद भी वो क्लास को अगले 2 घंटे या 3 घंटे में रिकवर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देन यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। आपका स्टेमिना क्या है, बहुत अच्छा है। पर 99% स्टूडेंट का स्टेमिना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इन चीजों को, EORO के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।